हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेहता। दोस्तों, जिस टॉपिक पे अभी ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ ना, ये ऑफिस में बैठ के कर रहा हूँ। घर पहुंचो, फेस्टिव सीजन चल रहा है, जाओ भाई सब मार्केट भाग जाओ, शादियों की तैयारियां चल रही हैं। कुछ बिल्कुल ही क्लोज रिलेशन में शादी है तो टाइम नहीं मिल पा रहा। ये मुद्दे के ऊपर मैं आज से 2 से 3 दिन पहले बात करना चाह रहा था, जब ये मुद्दा हुआ था। मतलब इसमें चिंगारी में आग लगाई थी किसने? अक्षय कुमार ने। और बहुत जबरदस्त बात बोली थी फिल्म फेयर के मंच के ऊपर। तो डिटेल में बात करेंगे, वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। बस आज का दिन है, फिर दिवाली का फेस्टिव शुरू हो जाएगा। आज भी ऑफिस से 12-1 बजे निकल जाएंगे, फिर एक आध कोई मूवी रिलीज हुई है तो देखकर शाम तक उसका रिव्यू आ जाएगा। तो मैंने कहा अभी पहुंचा हूँ ऑफिस, सुबह सुबह 8 सवा 8 बजे। सबसे पहले इस गर्मा गर्म मुद्दे के ऊपर बात करते हैं। देखो, बैड्स ऑफ बॉलीवुड आई, आर्यन खान ने छक्के छुड़ा दिए सबके। एक ऐसा यंग डायरेक्टर उभर कर आया जो बॉलीवुड के बड़े से बड़े डायरेक्टर को मात दे सकता है अगर उसको सही तरीके से कहानी मिल जाए। और आर्यन खान ने जो लिखा है इस बैड्स ऑफ बॉलीवुड में, जो उनका क्रिएशन है, जो उनका दिमाग है, एग्जीक्यूशन है, सब 10/10 है। मज़ा आ गया देख करके। हर किसी ने बैड्स ऑफ बॉलीवुड की तारीफ करी है, क्योंकि उसने जो बॉलीवुड को एक्सपोज किया है, बॉलीवुड के अंदर की जो गंदगी दिखाई है, रियलिटी दिखाई है ना, वो एकदम सच दिखाई है। देखो, पहले क्या चल रहा था कि आर्यन खान ने जो अपने ऊपर अटैक हुआ, एक तरीके से जो ब्लेम लगाया गया था उस पुलिस वाले के द्वारा कि ये ड्रग्स पार्टी में इन्वॉल्व था, इसको पकड़ो, इसको अंदर करो, क्योंकि बड़े बाप का बेटा है, बॉलीवुड से है तो पैसा बहुत होगा, नाम है, शोहरत है, उसको नाम भी मिलेगा उस पुलिस वाले को, और कहीं ना कहीं उसको पीछे से पैसा भी मिल जाएगा। पर जब सारी बातें खुलकर आई, सारी बातें निकल कर आई, तो भाई वो बंदा उल्टा ही फंस गया था। और जब बैड्स ऑफ बॉलीवुड रिलीज हुई तो सबसे पहले उसी पुलिस वाले ने अपने रिएक्शन देना शुरू किए थे। तो वही होता है ना, जहां पर कुछ धुआं होता है तो आग तो निकल जल रही होती है। तभी तो उस बंदे का रिएक्शन ऐसा आया था कि सब हिल गए, और उससे बैड्स ऑफ बॉलीवुड को और ज्यादा हाइप मिली थी और पब्लिक ने और देखना चालू करा, और नेटफ्लिक्स के ऊपर ट्रेंड करा और बहुत अच्छे व्यूज लेकर गया है। मतलब नाम कमा कर गया है शो। पर उससे भी बड़ी बात, जो रजत बेदी का कैरेक्टर है, वो जो 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं, उन 3 फिल्मों का किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस में साइन करना, और उसके बाद एक फिल्म करना और ना करना, और उसको लटका के रखना, पूरी जिंदगी उसकी बर्बाद कर देना। वो रजत बेदी का जो करेक्टर है ना, वो बहुत कुछ उजागर करता है, आई ओपनर है, बहुत कुछ बताता है। अक्षय कुमार ने फिल्म फेयर के मंच पर क्या बोला जब शाहरुख खान ने अक्षय कुमार को बोला कि भाई तुम कुछ न्यू कमर्स को टिप्स देना चाहोगे, कुछ बताना चाहोगे कि कैसे काम करना चाहिए, कैसे फिल्मों को साइन करना चाहिए, कौन सी स्क्रिप्ट को साइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसी कहानियों पे काम करना चाहिए। जब लक्ष्य को किल के लिए अवार्ड मिल रहा था, लक्ष्य भी एक आउटसाइडर है। अब देखो ये बात करना क्यों जरूरी है, शाहरुख खान भी आउटसाइडर, अक्षय कुमार भी आउटसाइडर, दोनों के दोनों ऐसे कलाकार हैं, टॉप ए लिस्टर हैं, जिन्होंने अपने दम के ऊपर इंडस्ट्री में मुकाम बनाया है। ना ही सिर्फ बॉलीवुड के अंदर, साउथ में भी इनकी बहुत जान पहचान है, और दूसरा हॉलीवुड में भी इनको बहुत लोग जानते हैं। मतलब ये आज जिस मुकाम के ऊपर हैं, हर किसी का ड्रीम रन होता है कि अगर इनसे आधा भी अचीव कर लिया ना, लोगों की जिंदगी संवर जाती है। शाहरुख खान तो दुनिया के सबसे रईस एक्टरों में शामिल हो चुके हैं, और अक्षय कुमार भी भाई जहां से निकल कर आए हैं, एक्टिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्ट जानते थे। उसके दम पर इस बंदे ने जो अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने बोला भाई देखो, ये जो आर्यन खान ने दिखाया है, एक तरीके से उन्होंने इनडायरेक्टली बोला, ये बहुत सही है कि 3 फिल्मों की जो डील होती है ना, जो कॉर्पोरेट कल्चर इस वक्त साउथ बॉलीवुड के अंदर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में घुस चुका है ना, उन्होंने उसको तंज कसा और बोला भाई कभी भी किसी न्यू कमर को या किसी को भी ना ये 3 फिल्मों वाली डील नहीं साइन करनी चाहिए। उससे वो बर्बाद हो जाता है, उसके भाई साहब जाल में फंस जाता है। अपने टैलेंट के हिसाब से भाई चीजें देखो, पैसा पैसे को अट्रैक्ट करता है, और काम भी पैसे को ही अट्रैक्ट करता है। पर बहुत बार ऐसा हुआ है, ये 3 फिल्मों की साइन एक बहुत बड़े और जबरदस्त एक्टर को हमारे बीच से लेकर चली गई थी, जिसकी थंबनेल में फोटो लगी है, सुशांत सिंह राजपूत। अब उसकी जिस प्रोडक्शन हाउस के साथ पहली फिल्म आई थी ना, वो बहुत बड़ा और सबसे बड़ा इंडिया का प्रोडक्शन हाउस है। काई पोचे आई थी, 3 फिल्मों की डील साइन करी थी, और उसके बाद उसको इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस से ऑफर आ रहे थे, पर वो प्रोडक्शन हाउस को ये कहकर रोक देता है कि यू आर यशराज टैलेंट, यू कैन नॉट गो हेयर एंड देयर, आप इधर उधर नहीं जा सकते हैं जब तक आप मेरे साथ 3 पिक्चर नहीं कर लेते हैं। उसका रिजल्ट हुआ, सुशांत सिंह राजपूत आज हमारे बीच में नहीं है। वो डायरेक्ट नहीं था इन्वॉल्व, बट क्या कहते हैं ना, वक्त धीरे 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 ऐसी चीजें सर्कमस्टांसेस बना देता है कि आज उसको हमारे बीच से जाना पड़ा, नहीं तो इतना जबरदस्त कलाकार था। अब
यहाँ पर जो रजत बेदी वाला कैरेक्टर है, अगर आप उसको देखो तो उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, पर वो फिर भी लगा रहता है। तो ये जो अक्षय कुमार ने बोला है ना, ये सच्चाई बोली है। ये हमारे बॉलीवुड के बड़े-बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को या फिर जो ग्रुप्स बने हुए हैं, जो इनका भाईचारा चलता है, इनको समझना चाहिए कि कोई एक्टर आता है तो उसको फ़ायदे में, वो अपने फ़ायदे के लिए उसकी ज़िंदगी को नहीं बर्बाद करना चाहिए। एक फ़िल्म साइन करो, बनाओ, अच्छा लगता है तो दूसरी फ़िल्म साइन करो, नहीं तो भाई टाटा बाय-बाय कह दो। ये 3 फ़िल्मों के कॉन्ट्रैक्ट वाली जो बात होती है, ये उस एक्टर की ज़िंदगी बर्बाद सिर्फ़ उसकी नहीं करती, उसके परिवार वालों की भी करती है, क्योंकि वो होप में बैठे रहते हैं कि भाई ये बंदा हमारा बॉलीवुड में गया, हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में गया, कुछ ना कुछ तो करेगा। रिज़ल्ट क्या होता है, वो ज़िंदगी भर बेरोज़गार बैठा रहता है। तो आर्यन खान ने जो चीज़ बनाई है ना, फुल ऑन रिसर्च करके बनाई है, जो चीज़ें उन्होंने आज तक देखी है ज़िंदगी भर में, वो देखिए। देखो उनको पता है, उनके पिता भी स्ट्रगलर से शुरुआत करी थी, आज टॉप के ऊपर बैठे हैं। अक्षय कुमार बिल्कुल सही बंदा चुना शाहरुख खान ने कि अक्षय कुमार को बोला तुम बताओ तुम्हें कैसे लोगों को एनकरेज करना चाहिए, न्यू कमर्स को, यंगस्टर्स को, और अक्षय कुमार ने भी वही बोला जो वो देखते हुए आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जब इंडस्ट्री के अंदर होती है ना, तो इंडस्ट्री बर्बाद हो जाती है, और कोई भी नया कलाकार आता है तो वो डरता है कि कल को मैं ना इस चक्कर में फँस जाऊँ, क्योंकि बहुत से यंग टैलेंट है जो आज भी एक बढ़िया स्टार्ट माँग रहा है। उसको सिर्फ़ स्टार्ट मिलने की ज़रूरत है, उसके बाद तो कोई रोक नहीं सकता। आप लक्ष्य को ही देख लो, बहुत दूर तक जाएगा। राघव जुयाल को देख लो, उसने जिस हिसाब से शुरुआत करी, एक डांसर, फिर होस्ट, और आज इतना तगड़ा एक्टर बनता हुआ जा रहा है। आने वाली उसकी फ़िल्में भी बहुत तगड़ी हैं। लक्ष्य के पास भी दोस्ताना आ चुकी है। तो भाई कई-कई बार कुछ चीज़ें होती हैं तो अच्छी होती हैं, पर आर्यन खान ने जो शुरुआत की है, जो सच बोला है ना, इसके लिए बहुत गट्स चाहिए, बहुत गट्स चाहिए। उसने ऐसा करके दिखाया है जो आज तक कोई नहीं कर पाया था। ये सब चीज़ें जब होती हैं तो लगता है कि हाँ भाई, अभी भी इंसानियत ज़िंदा है, और बहुत से लोग चाहते हैं जिस इंडस्ट्री से पैसा कमा रहे हैं, जिस इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं, वो अच्छे तरीके से चले और सही तरीके से आगे बढ़े और यंगस्टर्स को मौका मिले। देखो अब अक्षय है, सलमान है, शाहरुख है, अजय है, आमिर है, इनका टाइम अब जा रहा है। ये ऑलमोस्ट रिटायरमेंट के एज के ऊपर हैं। कभी भी 5, 7, 10 साल में रिटायरमेंट ले लेंगे। तो आने वाली यंग पीढ़ी को अगर आज भरपूर मौके नहीं मिलेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। पर वो नेपोटिज़्म शब्द भी आ जाता है। कई बार फ़ोर्सफुली भाई नेपोटिज़्म को घुसाया जाता है बीच में, उसके लायक रोल नहीं होता फिर भी दिया जाता है। अब आर्यन खान को भी लोग कहेंगे ये भी तो नेपोटिज़्म का प्रोडक्ट है, तो उसके ऊपर बात क्यों नहीं कर रहा? पर यार तुम उसकी अगर जड़ देखो ना, वो जड़ें स्ट्रगलर से आई हैं। वो इंडिपेंडेंट सेल्फ मेड सुपरस्टार है, मेगा स्टार है, उसके पिता वो थे, तो वो प्रोडक्ट वहाँ से निकला है। अब तुम इसको अगर नेपोटिज़्म से जोड़ना चाहते हो तो जोड़ दो। हाँ, है इंडिपेंडेंट भी है और कहीं न कहीं वो बात भी है। अगर वो शाहरुख खान का बेटा ना होता तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट भी उसको ना मिलता। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। पर इतना कहना चाहूँगा कि ये बड़े-बड़े जो बैनर हैं, आज हमारे यंग एक्टर्स की जो ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, 3-3 फ़िल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। एक और ऐसी एक्ट्रेस है, उसको भी 3 फ़िल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। उसको भी बेचारी को कि काम नहीं मिल रहा था। वो पृथ्वीराज में आई थी अक्षय कुमार के साथ। मिस वर्ल्ड रह चुकी है या पत्नी मिस इंडिया रह चुकी है। उसको भी देख लो क्या करा उसने, पहली फ़िल्म पृथ्वीराज करी, उसके बाद दूसरी फ़िल्म उसकी पत्नी कौन-सी आई थी, नहीं आई थी, और अब भी कैसे फ़िल्मों के रोल मिलते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, ये शुरू में तो लगता है कि हाँ भाई 3 फ़िल्मों का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया एक बड़े बैनर के साथ, मेरी तो ज़िंदगी बन जाएगी, पर ऐसा हर बार नहीं हो पाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये ब्लंडर हो जाता है, बवंडर हो जाता है, और वो सब चीज़ें उस एक्टर के लिए, उस कलाकार के लिए बर्बाद कर देती हैं उसको। तो ये सब चीज़ें हैं जो बॉलीवुड को एक्सपोज़ करती है। वो चीज़ बहुत वायरल हो रही है अक्षय कुमार की वो जो स्पीच है फ़िल्म फेयर के मंच के ऊपर, अगर नहीं सुनी है तो जाकर सुनना, और इस वीडियो में अपने कमेंट देकर ज़रूर बताना कि भाई आपको कैसा लगा और आपके हिसाब से क्या सही चीज़ें हैं और नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।